Good morning, students. Here is Hiral sir from MLP International School Rajpura, and this is the English class of class 9th, and we are taking our Beehive books. And of this book, we are going to start our chapter number 5th or 6th. Sorry, 6th. My childhood. My childhood. It is an autobiography of APJ Abdul Kalam. It was a small passage from his autobiography, Wings of Fire. And we have made two video of this chapter. This is the third video. बेटा ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है, और कल हमने इसको हमारा जो फर्स्ट पैसेज है वो कर लेता, उससे पहली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग वगैरह किए थे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं पैसेज नंबर 2 से। ओके, रेडी? आई, तो सबसे पहले आई यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, क्योंकि ही वॉज नरेटर आल्सो। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन। एपीजे अब्दुल कलाम कहता है मैं बहुत से बच्चों में से एक था। इसका मतलब उसके भाई बहन कई थे। ए शॉर्ट, एक छोटा बॉय यानी लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, यानी जो बिल्कुल सीधा साधा दिखाई देता था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिसका जन्म लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ हुआ। यानी एपीजे अब्दुल कलाम अपने माता पिता को लंबे और सुंदर बताते हैं, लेकिन अपने आप को खुद वो एक छोटा और सिंपल दिखाई देने वाला बच्चा बताता है। वी लिव्ड इन आवर एंस्ट्रियल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। अब्दुल कलाम कहते हैं भाई वी लिव्ड यानी हम रहते थे, इन आवर एंस्ट्रियल हाउस, अपने पूर्वजों के घरों में, विच वॉज बिल्ट जो बनाया हुआ था, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी 19वीं सदी के मध्य में उस घर को बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पुक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। बताया गया है कि वास्तव में ये एक बड़ा साफ और पक्का घर था जो कि ईंट और चूने से बनाया हुआ था। फिर देख लीजिए बेटा, ईंट और चूने का वो बनाया हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, यहाँ पर जो मॉस्क्यू इसका मीनिंग होता है बेटा क्या, जहाँ पर मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको? मस्जिद। तो उनका मकान मस्जिद वाली गली पर बना हुआ था, इन रामेश्वरम। कल मैंने आपको मैप में रामेश्वरम भी दिखाया था, तो यहाँ पर बताया गया है कि रामेश्वरम में। माई ओस्टर्स फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी। ऑस्टर का मीनिंग यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा, सीधा साधा या सिंपल। मेरे सीधे साधे जो पापा जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, यूज टू अवॉइड, वो बचा करते थे, ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट। किन से बचा करते थे भाई? वो अनावश्यक सुविधाओं से, लग्जरी, ऐश आराम की जो चीज़ें थी उनसे बचते थे। जैसे मान लीजिए काम अगर पंखे का चल रहा है तो कूलर की आवश्यकता नहीं है, काम कूलर से चल रहा है तो एसी की आवश्यकता नहीं है। इन लग्जरियस सामानों से वो बचा करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, फिर भी जो भी आवश्यकता की जो चीज़ें थी उनको प्रोवाइड कराया जाता था। इन टर्म ऑफ फूड, तो भोजन के मामले में हो, मेडिसिन दवाई के मामले में हो, और क्लॉथ्स या कपड़ों के मामले में हो, इन सभी चीज़ों की सुविधाएं कराई जाती थी। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। कलाम जी कह रहे हैं कि भाई मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरा बचपन वास्तव में काफ़ी सुरक्षित था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली यानी भौतिक चीज़ बेटा, जैसे साइकिल, स्कूटर, कार वगैरह, और इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से। दोनों ही रूप से वो ये कह रहा है मेरा जो बचपन था बड़ा सिक्योर था। थर्ड पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं।
सेकेंड पैसेज आपकी समझ में आ गया होगा, ये देखिए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 को। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, उस समय अब्दुल कलाम 8 वर्ष के थे। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग कारण पूछो, अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, तो मैं उन कारणों को कभी नहीं समझ पाया कि भाई किस वजह से युद्ध हुआ था। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्ट इन द मार्केट। अच्छा, वो इसकी चीज़ बता रहा है क्या, कि भाई जो मार्केट जो थी उसके अंदर टैमरिंड सीड्स का मतलब होता है इमली के बीज की अचानक मांग बढ़ गई बाजार में। इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि भाई युद्ध हुआ और इमली के बीजों की मांग कैसे बढ़ी। आई यूज्ड टू कलेक्ट सीड्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई मैं बीज इकट्ठा करता था। एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑफ मॉस्को स्ट्रीट। और इन्होंने बताया है कि भाई जो मस्जिद वाली गली जो थी उसके ऊपर एक किराने की दुकान थी, उस पर मैं जाकर इमलियों की जो बीज होते हैं उनको मैं बेचा करता था। A day's collections would fetch me princely sum of 1 आना। और पूरे दिन की मेहनत से मुझे एक शाही, यानी हम कहेंगे 1 आना मैं कमा लेता था। सॉरी बेटा। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर attempt to trace in the headlines in Dinamani। देखिए क्या बताता है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, यानी मेरा बहनोई मेरा बहनोई जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज, मुझे वो कहानियां सुनाता था। अबाउट द वार, युद्ध के बारे में। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, जिनको मैंने बाद में जानने का प्रयास किया। किसमें? इन द हेडलाइंस ऑफ दीनामानी। दीनामानी एक हम कहेंगे अखबार का नाम है बेटा, उसमें उसने उन चीज़ों को बाद में परखा। आवर एरिया, हमारा जो क्षेत्र था, बीइंग आइसोलेटेड, बिल्कुल एकांत में था। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, वो पूर्ण रूप से युद्ध से बिल्कुल अलग था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स, लेकिन जल्दी ही भारत को एलाइड फोर्स के साथ शामिल होना पड़ा। एलाइड फोर्स मित्र देशों की सेना थी, जिसमें यूएसए, जिसमें रशिया, इंग्लैंड वगैरह शामिल थे। एंड सम थिंग्स लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, और उस समय कहता है कि आपातकालीन किसी स्थिति घोषणा हो गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। कहते हैं पहली जो कैजुअलिटी रामेश्वरम घटित हुई वो ये हुई कि भाई रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया था। हेल्ट यानी टू स्टॉप। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो न्यूज़पेपर के बेटा बंडल जो थे वो चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम रोड पर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच फेंक दिए जाते थे। दैट फोर्स माई कजन शमशादुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जिससे मेरा चचेरा भाई शमशादुद्दीन जो था, जो रामेश्वरम में अखबार बांटने काम करता था, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। तो बताया गया है क्या, उसे एक आदमी की आवश्यकता थी, यानी उसे आवश्यकता थी, तो मैंने उस जगह को पूरा किया। शमशादुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, और उसका चचेरा भाई जो था उसने उसकी पहली कमाई कमाने में मदद की। हाफ सेंचुरी बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी के बाद मैंने उस गर्व की लहर को महसूस कर सकता हूँ जो मैंने पहली बार अपनी कमाई की थी।
तो बेटा इस वीडियो में इतना ही।